सही स्टार्ट। ठीक है बात। तो अगला अपना लेसन है प्रिज्म। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन का सूत्र हमें सिद्ध करना है। ठीक है भाई। तो क्या इसकी थ्योरी लिखेंगे। ABC एक प्रिज्म है और PQ एक आपतित किरण है जो प्रिज्म के दोनों पृष्ठों से अपवर्तित होकर RS दिशा में निर्गत हो रही है। ठीक है भाई, समझ लो। ये I क्या है, देखो I है इसका आपतन कोण, E है निर्गत कोण जिससे किरण बाहर निकल रही है, और लैम्डा जो है ये डेल्टा, डेल्टा क्या है विचलन कोण, और A है प्रिज्म कोण। ठीक है वरुण, छोटी सी बातें हैं, मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, बाकी जो भी जरूरत पड़ेगी बताता जाऊंगा। अब हम ले रहे हैं त्रिभुज QDR। त्रिभुज कौन सा है, QDR, छोटा सा है, दिखाई दे रहा होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो डेल्टा है वो कैसा है, बाहरी कोण। तो पता है जो बाहरी कोण होता है अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसमें अंतः कोण अगर हम जे मतलब ऐसे जे है प्रिज्म की एक भुजा और ये है लंब, तो इसके साथ मतलब क्या होता है जे कोण बराबर होते हैं, क्योंकि क्या होता है सीसा विमुख कोण, जे कोण और जे वाले कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। हालांकि हमें ये पता है कितना है R1, तो I यानी पूरा I होगा तो I में से घट जाएगा R1, इधर ऐसे इधर पूरा E होगा तो E से घट जाएगा R2। ठीक है, तो सीधे हो जाएगा, यानी कि दो अंतः कोणों का योग होगा I माइनस R1 और प्लस E माइनस R2। दोनों R1 R2 को पास लेके माइनस चिन्ह कामन लेके इसे लिख दिया, एक समीकरण एक बन गया। ठीक है, अब हम कहाँ चलते हैं, चतुर्भुज। चतुर्भुज में दिखाई दे रहा होगा AQER, कौन सा है AQER में। ठीक है, तो पहले A तो हो गया, प्रिज्म कोण हमने ले लिया भाई। ठीक है, अच्छी बात। दूसरा ए वाला पृष्ठ क्योंकि J है और J अभिलंब, इसके साथ कितना कोण बनाएगा 90, तो कितना आ गया 90। उसके बाद कोण कौन सा आया, E आया है, और इसके बाद ये पृष्ठ भी कितना कोण बनाएगा 90 का। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है वरुण, 360 लिखा है। तो जो 90 और 90 जाके उधर घट गया 180, कुल मिला के A प्लस E बराबर हो गया 180। ठीक है, और तुम्हें एक त्रिभुज यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देखो त्रिभुज कौन सा है QR, क्या है QER है कहीं पे, हाँ पे QER। ठीक है, तो भाई ये R1 E और R2 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो हम क्या करेंगे, देखो ये R1 प्लस R2, तो क्या मतलब समीकरण 3 बन गए, ये है 2। ठीक है, अब हम समझ सकते हैं A भी 180 के बराबर है, A भी 180 के बराबर, तो दोनों को हम बराबर रख सकते हैं। मतलब 180 छोड़ के जो उनका बायां पक्ष है वो दोनों में हम बराबर ले लेंगे। तो कितना था A प्लस E, और कितना था R1 प्लस R2 E, तो E से E कट गया, A बराबर आ गया है R1 प्लस R2, समीकरण बन गई 4। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन आती है प्रिज्म की कि उससे ज़्यादा वो विचलित नहीं होती, उसे बोलते हैं अलपतम विचलन। ठीक है, एक ऐसा कोण आता है उसे बोलते हैं अलपतम विचलन। ठीक है, तो अलपतम विचलन में क्या होगा, इसको डेल्टा M बोल देंगे, मतलब उससे ज़्यादा किरण विचलित नहीं हो सकती है। तो उसमें I बराबर कितना कोण होगा E के, और R1 R2 बराबर होंगे, इसको मान लेते हैं R के बराबर है। अब समीकरण 1 और 4 से देखेंगे हम लोग, एक A थी है ना, तो यहाँ पर I और E बराबर, तो इसको I इसको भी I रख लेंगे, और R1 R2 बराबर है कितने हैं, R के बराबर। तो देख लो R कितना हो गया 2R। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग, तो R1 अगर R2 बराबर है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2R बराबर का है क्या होगा A के, तो यहाँ पर हमने क्या किया है A कर लिया। ठीक है, ये हो गया। अब हम इससे I निकाल लेंगे, I बराबर कितना हो जाएगा डेल्टा M प्लस A बटे ये कोण आ गया है I। R इससे निकालेंगे कितना हो जाएगा 2R, कितना हो जाएगा 2R, अगर R निकालेंगे तो हो जाएगा A बटे 2। अब I और R हमें पता चल गया है। अब तुम्हें अच्छी तरह से पता है स्नेल का नियम। ठीक है, पढ़ाया भी हमने पिछले लेसन में। उसमें होता है जो अपवर्तनांक n बराबर होता है वो होता है साइन I बटे साइन। ठीक है भाई, अब हमें I व R के मान पता है, बस यहाँ पर I की जगह ये रख दिया है और R की जगह पे ये रख दिया, तो आराम से आ गया है n बराबर साइन डेल्टा M प्लस A बटे 2 और साइन A बटे 2। यही है प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र। और का ठीक है, तो देख लो दिखाई दे रहा होगा, सभी लोग समझ लें, और समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बताएं, दोबारा से अच्छी तरह से बता दिए, थोड़ा राइटिंग में इधर उधर हो सकता है। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को देखेंगे। फिलहाल लोकेशन की थोड़ी समस्या हो सकती है, बाकी पढ़ाई में कोई भी दिक्कत समस्या हो तो
चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत।